जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज लहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की हथेली पर आसमान ने जो लिखा टालना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, कहीं गुल खुशबू जुगनू, कहीं दिल सहरा बादल सरगम, कहीं सिला और कहीं पे है चट्टान इंसान, चट्टान चट्टान। झगड़े की वजह कोई भी हो, लेकिन इसकी शुरुआत मेरे कारण हुई थी। मैं इन दुखों की जड़ हूं। मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बात तुझे भी याद रखना पड़ेगा, उसको बड़ी इज्जत के साथ घर वापस लाना पड़ेगा। पिछले महीने की 15 तारीख को सिमरन राज अपने बॉयफ्रेंड राहुल अग्रवाल के साथ घर से भाग गई थी। मेरे जिस डांस प्रोग्राम पर नाराज होकर उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया था, वो प्रोग्राम उन्होंने ही करवाया। वही उस प्रोग्राम के स्पॉन्सर थे। तो फिर ये भी अटल है कि मैं ये शो नहीं होने दूंगा। ठीक है, जाओ और समझाओ आरती को। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, आजमा लो अपना हक, अपना अधिकार। लेकिन अगर मुंह की खानी पड़ी ना, तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ये रिश्ता मत तोड़िए। अगर आपने ऐसा किया तो मेरी बेटी कहीं की नहीं रहेगी, मेरी बेटी तबाह हो जाएगी। और अगर हम ये शादी होने देते हैं तो हमारी इज्जत भी आपकी इज्जत की तरह बाजार में नाचती नजर आएगी। क्या बात है? किसका फोन है? आप बोलते क्यों नहीं? फोन किसका है? क्या हो गया? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? विशाल, विशाल, जल्दी आओ। क्या हुआ माँ? देखो तेरे बाबूजी कैसे गुमसुम बैठे हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। क्या हुआ बाबूजी? बताइए ना। सिमरन की मंगनी टूट गई। क्या? रघुनाथ ने फोन पर साफ साफ बताया कि सिमरन से ब्याह कर वो अपने बेटे की जिंदगी तबाह नहीं करना चाहता। लेकिन इसकी कोई वजह तो बताई होगी उन्होंने। वजह है, हमारी सिमरन घर से भाग गई थी ना। लेकिन उन्हें ये सब किसने बताया? किसने भी बताई हो, लेकिन बात तो सच है। हमारी बेटी घर से भाग गई थी और उसे भगाने में सबसे बड़ा हाथ आरती का है। अगर आरती इस घर में ना आती तो हमारी बेटी ऐसा कदम कभी नहीं उठाती। लेकिन आप उनसे कह सकते थे कि ये सब झूठ है। हमने ये भी कहा कि ये सब झूठ है, लेकिन वो कहने लगे कि जिस घर की बहू नाच गाने की महफिल सजाती है, उस घर की बेटी उनकी बहू नहीं बन सकती। बाबूजी, अगर आरती की वजह से सिमरन की मंगनी टूट रही है तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आरती से अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। अब आरती घर से चली भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है विशाल।
हमारे खानदान की बुनियाद को दीमक लग चुकी है, जो अंदर ही अंदर से इसे खोखला बनाती जा रही है। शमशेराज, तू अपने आप को बड़ा सियाना समझता था, तूने कैसे नहीं देखा कि ये होने वाला है, ये तूने कैसे नहीं देखा यार? शमशेराज, सारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही थी? जी आपके लिए कहवा लेने जा रही थी। कहवा हवा मिलता रहेगा, तुम रुको, मुझे तुमसे कोई जरूरी बातें करनी है। कल रात को तुम रो रही थी? जी नहीं तो। मुझे नींद में ऐसा लगा कि कोई बहुत जोर जोर से रो रहा है। मैं घबरा के उठ गया कि इस वक्त मुसीबत का मारा कौन रो सकता है। जब गौर से सुना तो पता चला कि तुम रो रही थी। आंसुओं पर किसका बस चलता है, कम वक्त निकल ही आते हैं। देखो, कोई और मुश्किल है तो मुझे बोल दो, मुझसे जो बन पाएगा मैं करेगा। जी नहीं, शुक्रिया। वैसे ही आपके बहुत एहसान है मुझ पर। आपने मुझ बेसहारा को सहारा दिया है। अल्लाह आपको इस नेकी का अजर जरूर देगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन याद रखना, खुदा ना करे कभी भी कोई मुसीबत आए तो मुझे बोल देना। अच्छा जाओ, वो कहवा लेके आओ। जाओ जाओ। आखिर तुमने वो आंचल उतार ही डाला जो सिमरन का घूंघट बनने वाला था। उसके सर से वो फूलों का ताज नोच कर फेंक डाला जिसे पहनने का ख्वाब हर दुल्हन देखती है। तो क्या सिमरन की मंगनी टूट गई? हाँ हाँ, सिमरन की मंगनी टूट गई है आरती देवी, लेकिन तुम्हें अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है अफसोस करने की। तुम संगीत की महफिलें सजाओ, नाचो और नाचो, जी भर के नाचो, लेकिन इतना याद रखो, तुम्हारे थिरकते हुए पैरों ने एक मासूम लड़की के दिल को कुचल डाला है। लेकिन मैंने तो गुल चाचा से कह दिया था कि वो सिमरन की शादी की तारीख बदल दे, और मैं समझी थी कि बस बस बहुत हो गया। समझदारी का ढोंग मत करो आरती देवी, समझदारी का ढोंग मत करो। तुम दिल से चाहती थी कि सिमरन की मंगनी टूट जाए। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन जब सिमरन ने मुझे बताया कि राहुल ने इंडिया जाके एक बार भी उसे फोन नहीं किया, तब मैंने खुद सिमरन से कहा था कि वो मोहन के साथ शादी करने के लिए राजी हो जाए। नहीं, मुझे तुम्हारे इन खोखले शब्दों पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। तुम मक्कारी और फरेब की वो पुतली हो जिसने अपना असली चेहरा मासूमियत की नकाब के पीछे छुपा रखा है। जबान संभाल के बात करो विशाल। अगर तुम में असली और नकली चेहरे पहचानने की समझ होती तो तुम अब तक अपने बाबूजी की असलियत पहचान चुके होते। Shut up! You shut up! नफरत की ये चिंगारी जो तुमने सुलगाई है आरती, वो अब हमारे रिश्ते को जलाकर खाक कर देगी। हिम्मत से काम ले मेरी बहन, हिम्मत से काम ले।
उस जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हौसला रख। और सुन, जिंदगी में जैसे अच्छा वक्त आता है चला जाता है, ऐसे बुरा वक्त आता है वो भी चला जाता है। अब बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब। एक मुसीबत टलती है तो दूसरी टूट पड़ती है। न जाने इस घर को किसकी बद्दुआ लग गई है। भाभी जान, जो कुछ होता है ना, जरूर इसमें अल्लाह मियां का मसलियत शामिल होता है। तो देखना, खुदा चाहेगा अपना सिमरन पुत्र के लिए मोहन से भी अच्छा रिश्ता आएगा। सिमरन राज घराने की बेटी है। उसकी मंगनी के टूट जाने को लोग आसानी से कबूल नहीं करेंगे। जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं। आपके भाई किस किस को जवाब देते रहेंगे। मुझे डर है उन्हें कुछ हो न जाए। भाभी जान, अल्लाह बड़ा बादशाह है। तो देखना, मेरे शमशेरा को कुछ नहीं होगा। ठहर, मैं उसको जरा मिल के आता है। वो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है तो किधर गया है? उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें जिद करके हवाखोरी के लिए भेज दिया है। तो ऐसी हालत में तो आपको उनके साथ जाना चाहिए था ना। मैं सिमरन को अकेले छोड़ तो नहीं सकती थी ना। आप बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। अगर शमशेरा अकेला गया है तो इसका मतलब है कि शमशेरा बिल्कुल तंदुरुस्त है। ठीक है, मैं चलता भाभी जान, अल्लाह ने चाहा तो फिर वापस आऊंगा। हे भगवान, तेरे राज तू ही जानता है। हम बंदे उन्हें नहीं समझ सकते। फिर भी हम तुझसे पूछना चाहते हैं कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी तू हमें इतनी बड़ी सजा दे रहा है। हम अपने बच्चों के लिए वही करते हैं जो हमारी नजर में सही होता है, लेकिन वो समझते नहीं और जाने अनजाने में हमें उनका दिल दुखाना पड़ता है। हाँ भगवान, हमने दिल दुखाया है। अपने बेटे विशाल का दिल दुखाया, अपनी बेटी सिमरन का दिल दुखाया है, अपनी बहन करुणा ड्राइवर, हमें करुणा के घर ले चलो। कहिए मिस्टर विशाल, मुझे किस लिए याद किया? वकील को तो सिर्फ मुसीबत में फंसा इंसान ही याद करता है ना। सही कहा, यही तो पूछ रहा हूं, किस मुसीबत में फंस गए हैं आप? मैं अपनी वाइफ आरती को डिवोर्स देना चाहता हूं और चाहता हूं कि आप डिवोर्स पेपर्स तैयार करें। क्या ये फैसला आपने सोच समझकर किया है? बहुत सोच समझकर और पूरे होशो हवस में। क्या ये डिसीजन म्यूचुअल है? मेरी तरफ से तो सर्टन है। आरती क्या चाहती है उसका पता चल जाएगा। आप किस ग्राउंड पे डिवोर्स चाहते हैं? इनकम्पैटिबिलिटी एंड मेंटल टॉर्चर। एक बार फिर से सोच लीजिए मिस्टर विशाल, इट्स अ सीरियस डिसीजन। आई एम अवेयर ऑफ इट। वेरी वेल, मैं सारे पेपर्स तैयार करके ले आता हूं और उनकी एक कॉपी मिसेस आरती राज को भी भिजवा दूंगा। एलिमनी के तौर पर आरती जो कुछ भी मांगे उसे दे दीजिए। ऑल राइट, अगर मिसेस आरती राज भी इस डिवोर्स के लिए राजी हो जाती हैं तो आपको ये डिवोर्स बहुत जल्दी मिल जाएगी। मगर मैं कहूंगा कि एक बार आप फिर से सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में। आपकी राय के लिए शुक्रिया मिस्टर सक्सेना, मगर मैंने फैसला कर लिया है। अब डिवोर्स के अलावा और कोई चारा नहीं है। ओके, मैं चलता हूं। करुणा, मैं जा रहा हूं। मनोज। जी मालिक। मैं बाहर जा रहा हूं, मैम साहब का ख्याल रखना। अच्छा मालिक। हम रुको, मैं खोल रहा हूं।
मिस्टर शमशेर राज हमारे गरीब खाने पर। कहिए, शादी की तैयारियां कैसे चल रही हैं? आजकल तो घर में बड़ी रौनक होगी। हम करुणा से मिलने आए हैं। मुझे हैरत है कि आपको वक्त कैसे मिल गया। मेरा तो ख्याल था कि आप अपनी इकलौती बेटी की शादी के हंगामों में बहुत मसरूफ होंगे। क्यों, क्या हुआ? हंगामे खत्म हो गए या शादी टूट गई? करुणा कहाँ है? हमें उससे मिलना है। क्यों? क्या ये देखने के लिए कि आपकी संगदिली का वार कितना गहरा है, या ये जानने के लिए कि आपके बेरहमी के हाथ कितने लंबे हैं? अगर अनजाने में हमने अपनी बहन के साथ कोई बदसलूकी की है तो हम उससे माफी मांगना चाहते हैं, बस। आपकी माफी किसी के दर्द का इलाज नहीं कर सकती, और ना ही वो किसी के जख्म का मरहम बन सकती है। आप एक जालिम और बेरहम इंसान हैं। मसीहा बनने की फजूल कोशिश मत करिए। हमें एक बार अपनी बहन से मिल लेने दो। हरगिज नहीं, ये सौभाग्य आपके नसीब में नहीं है। जाइए, चले जाइए यहां से। विशाल, तू इतनी देर कहां था बेटे? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी। मैं आरती के पास गया था मां। क्या कहा आरती ने? तो क्या उम्मीद करती है, वो क्या कह सकती है? सिमरन की मंगनी टूटने का उसे बहुत दुख हुआ होगा ना। उसे क्यों दुख होगा मां? क्यों दुख होगा उसे? क्योंकि वो सिमरन की भाभी है? नहीं मां, नहीं। वो ना तो किसी की भाभी है, ना किसी की बहू, और ना किसी की बीवी। उसे सिर्फ अपने आप से प्यार है। अपने सिवाय उसे कुछ दिखाई नहीं देगा। हमारे परिवार के लिए उसके मन में ना इज्जत है और ना ही प्यार। इसलिए मां, मैंने फैसला कर लिया है कि मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। क्या? क्या कहा तूने? बहू को तलाक देगा? तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? जानता है तलाक का क्या मतलब है? इतना बड़ा फैसला करने से पहले तूने मुझे बताया तक नहीं? हाँ? तंग आ गया हूं मैं मां, तंग आ गया हूं मैं। नफरत और जिद की इस कश्मकश में मेरा दम घुट रहा है मां। मेरी शादी एक बद्दुआ बनकर रह गई है। सब्र और शांति से काम लेगा तो ये बद्दुआ भी आशीर्वाद बन जाएगी बेटे। शादी एक पवित्र रिश्ता है। खानदानी लोग इस पवित्रता का सम्मान करते हैं, और तलाक इसे दागदार बना देती है बेटे। शायद ये दाग जन्म से ही मेरी किस्मत में लिखा था मां। तू तो अपनी किस्मत को कोसकर मुक्त हो जाएगा बेटे। ये दाग जो तेरे दामन पर लगा है वो धुल भी जाएगा, लेकिन आरती हमेशा के लिए कलंकित हो जाएगी। तू नहीं जानता है बेटे, तलाक औरत के माथे पर एक ऐसा कलंक है जो कभी नहीं मिटता। तू ही बता मां, तू ही बता, मैं क्या करूं? सब्र कर बेटे, सब्र कर। कब तक सब्र करूं मां, कब तक? जब तक हालात में ठहराव नहीं आ जाता। मां, तो अपनी मां की बात क्यों नहीं मानता है बेटे? ओके मां, मैंने डाइवोर्स पेपर्स तो उसके पास भेज दिए हैं। अगर उसने साइन नहीं किए तो मैं भी तलाक के बारे में कभी नहीं सोचूंगा मां, ये मेरा वादा है। जीता रहे मेरे लाल, तेरा दामन हमेशा खुशियों से भरा रहे। जीता रहे। जी आप? मिसेस आरती राज हैं? जी हैं, आइए। मिसेस आरती राज हैं? जी हाँ, कहिए। मैं मिस्टर विशाल का वकील हूं। मैं उनकी तरफ से ये डिवोर्स पिटीशन लाया हूं। आप इन्हें गौर से पढ़ लीजिए। मैं फिर आऊंगा।
नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे विशाल से ऐसी संगदिली की उम्मीद नहीं थी। आरती, तुम उसके खिलाफ अपील कर सकती हो। तुम्हें डाइवोर्स देने के लिए उसके पास कोई ग्राउंड्स नहीं है। संगीता, रिश्ते दिल की दुनिया में बनते हैं, अदालत के कटहरे में नहीं। इन रिश्तों को प्यार और विश्वास जिंदा रखता है, कानून नहीं। जज्बात से नहीं बल्कि अक्ल से काम लो। डाइवोर्स नहीं दोगी तो विशाल की प्रॉपर्टी में तुम्हारा हक बना रहेगा। जब प्यार की दुनिया ही उजड़ गई, तब दौलत की नगरी बसा के मुझे क्या सुख मिलेगा? अगर विशाल यही चाहता है कि मैं उसकी जिंदगी से और उसके नाम से कोई वास्ता न रखूं, तो मैं उसकी ये आरज़ू जरूर पूरी करूंगी।